पुस्तक का नाम सुसंतति निर्माण की समग्र प्रक्रिया, ऑडियो 3। जिस चाव के साथ हम बच्चे की प्रतीक्षा करते हैं, यदि उतने ही चाव के साथ हम उसके जीवन को सीधे मार्ग पर चलाने का प्रयास करें, तो वह हमारे लिए इस संकट का कारण न बने। हमने उसके भोजन के संबंध में कभी कोई उचित योजना नहीं बनाई, उसके कपड़ों की ओर कभी उचित ध्यान नहीं दिया, उसकी दिनचर्या के संबंध में कभी सोच विचार से काम नहीं लिया। बच्चे के माता पिता ने कभी ठंडे दिन से यह सोचने का प्रयत्न नहीं किया कि उनके बच्चे की भलाई किस बात में है। पिता अपने कर्तव्य की इतिश्री इतने में समझता है कि वह रुपया कमा कर ले आए और जो कुछ बच्चे की माँ कहे वह बाजार से खरीद कर ला दे। यही कारण है कि माँ बच्चों को एक संकट समझती है, क्योंकि वह सारा दिन काम देखती है। जब बच्चा छोटा होता है तो पिता उसके लिए खिलौने लाता है, किंतु जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पिता उसे धमकाने भी लगता है और कभी कभी बच्चे को पिता की मार भी खानी पड़ती है। जब माँ बच्चे को स्वयं सीधा नहीं कर पाती तो वह उसकी सारी शिकायतें उसके पिता से करती है। पिता उसके लिए एक हवा बन जाता है जिससे वह सदा भयभीत रहने लगता है। हम बच्चे की बातों को अपने ही दृष्टिकोण और नापमानों से जांचते रहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी बचपन में यही इच्छाएं उत्पन्न हुआ करती थी, जो अब हमारे बच्चे में उत्पन्न हो रही हैं। इस समस्या का हल यह है कि बच्चे की इच्छाओं को बचपन के नापमान से नापा जाए और सदा बच्चों के व्यक्तित्व और भलाई को सामने रखा जाए। निस्संदेह हमें बच्चों को साफ सुथरा रखना चाहिए, किंतु हमें उससे यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वह सदा कुर्सियों पर बैठा रहे और नीचे फर्श पर उतरकर अपने कपड़े गंदे ना करे। इसी तरह हमारी यह इच्छा होती है कि बच्चे हमें तंग ना करें, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं की बिल्कुल परवाह ना करें। यह ठीक है कि रोने वाला बच्चा हमें परेशान करेगा, किंतु हमें यह न भूलना चाहिए कि केवल बीमार बच्चा ही सदा चुपचाप रह सकता है। हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे कामों में हस्तक्षेप ना करे और हम आराम के साथ अपने कामों में लगे रहें, किंतु यह तभी हो सकता है जब उन्हें व्यस्त रखने का कोई उचित प्रबंध कर दें। छोटे बच्चे के लिए दूध पीना या सोते रहना यही दो काम नहीं है। उसके विकास के लिए कई और चीजों की आवश्यकता होती है। उसके लिए कोई काम जुटाना हमारा कर्तव्य है। बच्चे केवल घर में ही तंग नहीं करते, वे बाहर भी, मंदिरों में, जलसों में, रेल या मोटर यात्रा आदि में तथा अन्य जगहों पर भी तंग करते हैं। इसका कारण केवल एक यही होता है कि हम उन्हें ना तो घर में व्यस्त रख सकते हैं और ना ही हम उन्हें ठीक ढंग से बाहर ले जाना जानते हैं। यदि हम शुरू में ही यह आदत डाल दें कि वह दिन में कुछ घंटे माँ के बिना रह सके, तो बाद में हम उसे कई तरीकों से बहला सकते हैं। वह खिलौनों से खेल सके, वह अपनी आयु वाले साथियों के साथ खेल सकता है, चारपाई पर भी थोड़ी देर के लिए अकेला लेटा रह सकता है। किंतु बच्चे के लिए खुली और साफ सुथरी जगह का होना नितांत आवश्यक है। उसके साथ खेलने वाले उसके समवयस्क होने चाहिए। खिलौने ऐसे होने चाहिए जो उसकी आयु, उसके मानसिक स्तर तथा उसकी तबीयत के अनुकूल हो। दिनचर्या, नियमित दिनचर्या बच्चे तथा उसकी माँ दोनों के हक में सुविधाजनक और आवश्यक है। आरंभ में जब बच्चा बोलना नहीं जानता, उसकी आवश्यकताओं को समझने एवं दैनिक क्रियाओं को यथा समय करने का आदी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे के सोने, जागने, खाने पीने तथा खेलने कूदने का समय निश्चित हो। अभ्यास से बच्चा नियमित दिनचर्या का ऐसा आदी हो जाता है कि उसे यथा समय नींद आती है। खाने पीने के समय पेट भूख से कुलबुला उठता है। सोकर उठने के बाद वह खेलने और बाहर जाने के लिए उतावला रहता है और पाचन क्रिया भी यथा समय भोजन हजम करने का काम कर नियमित समय पर मल रूप में निरर्थक वस्तु बाहर फेंकती है। नींद, आरंभ में बच्चा 20 से 21 घंटे सोता है। कमजोर बच्चों को स्वस्थ बच्चों से अधिक नींद की आवश्यकता होती है। आरंभ में केवल दूध पिलाने या स्नान के समय ही बच्चे को उठाएं, पर बच्चे को थपथपाकर या झुलाकर सोने की आदत ना डालें।
पलंग पर लिटाने के बाद मसहरी गिरा दें। ठंडक हो तो छाती तक उड़ा दें, परंतु इतना अवश्य ध्यान रखें कि बच्चे के कमरे में हवा आने जाने का पूरा प्रबंध हो। 3-4 मास के बाद आपको बच्चे की नींद का समय बांधने में आसानी होगी। वह रात्रि के समय 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक, पश्चात सुबह की हवाखोरी के बाद 8 से लेकर 9 बजे तक और दोपहर में 12 बजे स्नान करके दूध पीकर 3-4 घंटे तक सो सकेगा। उसकी नींद का ध्यान रखकर आप उसके दूध पिलाने का समय बांधें। प्रातःकाल 6:30 बजे सोकर जब बच्चा उठे तो पहली बार उसे सुस्का लें। अभ्यास से वह समय से बंध जाएगा। कुछ देर उसे पलंग पर खेलने दें, फिर उसका मुंह साफ करके कपड़े बदलकर कुछ देर के लिए बाहर पास के बगीचे में घुमाने अवश्य ले जाएं। साथ ही साथ आपकी भी हवाखोरी हो जाएगी। अगर लें तो जाने की सुविधा नहीं है तो किसी खिड़की के सामने उसका पालना कर दें, जहां प्रातः काल की हवा और थोड़ी बहुत सूरज की किरणें भी उस पर पड़ सके। खेलते खेलते बच्चा कुछ समय के बाद आप ही सो जाएगा। इस प्रकार आपको सुबह का काम पूरा करने को 2 घंटे अवकाश मिल जाएगा। बच्चे का पालना पास के कमरे में ऐसी जगह हो जहां से उसकी आवाज आपको झट सुनाई दे, अन्यथा अकेला बच्चा रो रो कर सहम जाता है और एकांत तथा अंधेरे में डरने लगता है। नहलाने का समय 9:30 बजे के करीब बच्चे को दूसरी बार आप दूध पिलावें। अगर सुबह से वह फ्रेश नहीं हुआ है तो उस समय उसे सुस्कारें। अब 1-2 घंटे बच्चा पालने में पड़ा खेलेगा। 11:30 बजे उसके बदन पर उपटन और तेल लगावें। कान, नाक, सिर में भी तेल लगावें। ग्लिसरीन से उसका मुंह साफ कर दें और वह लगाते समय उसको आप उलट पुलट कर लगावेंगी। फिर थोड़ी देर तक उसके बदन को थपथपाएं, हाथ पांवों को मोड़ें, सहारा देकर बैठने की चेष्टा करें, उल्टे सीधे लिटाएं, पकड़कर खड़ा करें। इस प्रकार वह अपने हाथ पांव मारकर व्यायाम करेगा। यदि ठंडक हो तो यह सब क्रियाएं हल्की धूप में बैठकर करना चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद उसे नहलाने का प्रबंध करें। स्नान क्रिया को मनोरंजक तथा सुविधाजनक बनाने की चेष्टा करें, अन्यथा बच्चे को स्नान के प्रति अरुचि हो जाती है। नहलाने वाले की जल्दबाजी अथवा आंखों में साबुन की चिरमिराहट लगने पर जोर जोर से रगड़ने से बच्चा घबरा जाता है। अतः छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिटाकर नीचे एक खाली परात रख दें। साफ बाल्टी से पानी लेकर उसका सिर, मुंह, आंख, कान साफ करें। तत्पश्चात मुंह आदि को पोंछकर बच्चे को सहारे से बिठाकर अथवा पकड़कर सारे शरीर में साबुन लगाकर गीले कपड़े से पोंछकर बाद में पानी डालें। सब अंगों और जोड़ों को हल्के हाथों से मलकर विशेष रूप से साफ करें। तत्पश्चात बदन पोंछकर पाउडर लगाकर कपड़े पहनावें। बच्चा नहाने के बाद तुरंत नींद के झोंके खाने लगता है। दूध पीता पीता ही वह सो जाएगा। नहाने के पश्चात प्रायः 3 घंटा आराम से सोता है। शाम को जब उठने का समय हो तब उसके दूध का प्रबंध पहले से कर लें। अगर फलों का रस भी उसे पिलाते हो तो उसे भी पहले से तैयार कर रखें। 3 बजे के करीब बच्चे की मीठी नींद टूटेगी। वह अंगड़ाई लेकर आंखें खोलेगा, आपकी आवाज सुनकर इधर उधर देखेगा, आपको देखकर मुस्कुराकर हाथ ऊपर को उठा देगा। आप अपने लाल के इस स्वरूप को देखकर रीझ जाएंगी। उसे उठाकर सुला दें। बच्चा सोकर उठने के बाद अवश्य पेशाब करता है। अगर जाड़े या बरसात के दिन है तब बच्चे को 4:30 या 5 बजे घूमने भेज दें, परंतु गर्मियों में तो ठंडक होने पर ही बाहर भेजना ठीक है। सुबह शाम की हवाखोरी के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चे बाहरी दुनिया से धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं। बगीचे के फल, फूल, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी और उनके बच्चे, इन सभी से बच्चों का मनोरंजन होता है। साफ खुली हवा में घूमने से उसके बदन में फुर्ती आ जाती है। शाम को घूमकर लौटने पर बच्चे को थोड़ा सा पानी अवश्य दें। अब आपका बच्चा 8:30 बजे तक खेलेगा। इसी बीच आप अपना बिस्तरा, रात को काम आने वाले नैपकिन आदि वस्तुएं ठीक कर लें। तत्पश्चात उसके कपड़े बदलकर दिन की अंतिम पाली में दूध पिलावें और सुलाने की व्यवस्था करें। आदत के अनुसार बच्चा कुछ देर में अपने पालने में सो जाएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका खान पान, कपड़े आदि में परिवर्तन की आवश्यकता होना स्वाभाविक है। जो परिवर्तन उसके विकास के अनुकूल हो उसे अवश्य करें।
उसके शारीरिक और मानसिक विकास की तरक्की भी भरण पोषण की उपयुक्तता को परखने की सच्ची कसौटी है। समय के मूल्य को समझने की आदत यदि बचपन में ही डाल ली जा सके तो आगे चलकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इससे सत्परिणाम देखने को मिला करते हैं, जो आज के बालक और कल के नागरिक का जीवन सार्थक सफल बनाने में सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन क्रम को नियमित और समयबद्ध बनाने के साथ बच्चों को भी नियमित और व्यवस्थित जीवन बिताने की प्रेरणा देनी चाहिए। हर मनुष्य अनगढ़ पैदा होता है, उसे सुगढ़ और सुसंस्कृत बनाने के लिए अनेकों प्रकार की शिक्षण की प्रत्यक्ष और परोक्ष व्यवस्था बनानी पड़ती है। यह प्रयास बाल्यावस्था से ही करना होता है। व्यक्तित्वों की गलाई ढलाई परिवार रूपी प्रयोगशाला में होती है। बच्चों के निर्माण में माता पिता को अभिभावक ही नहीं वैज्ञानिकों की भी भूमिका निभानी पड़ती है। बच्चों रूपी दिव्य चैतन्य उपकरणों में किए गए प्रयोग कालांतर में अभिष्ट परिणाम प्रस्तुत करते हैं। ओम तत्सत।